नमस्कार, भारत टीवी पे आपका बहुत स्वागत है। इस वक्त मौजूद है उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में और 8 महीने का मासूम बच्चा अनमय सिंह अपनी जिंदगी के लिए गुहार लगा रहा है उन लोगों से जो हमेशा देवतुल्य बनकर गरीब के लिए, असहाय के लिए मदद करते हैं। चाहे वो सोनू सूद हो, चाहे वो तमाम ऐसे जो सामाजिक लोग हैं जो लगातार गरीबों की मदद करने के लिए आगे आते हैं, ऐसे लोगों से ये अनमय प्यारा सा बच्चा मेरे साथ मौजूद है। इस वक्त मेरी मौजूदगी उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर के उसी परिवार में है जहां अनमय सिंह के लिए 16 करोड़ रुपए की जरूरत है और एक 16 करोड़ रुपए का इंजेक्शन इस अनमय की जिंदगी बचाएगा, उसकी बहन का भाई बचाएगा, उसकी मां का लाल बचाएगा। यानी आप समझ सकते हैं कि वो परिवार किस दर्द के दौर से गुजर रहा है, जहां पर तमाम सारे नेताओं के पास टिकट खरीदने के पैसे होते हैं, लेकिन क्या अनमय की जिंदगी को बचाने के लिए पैसे नहीं हो सकते हैं? मेरे साथ इस वक्त अनमय का परिवार है। बहुत से सवाल चीख चीख कर समाज से, सामाजिक नेतृत्व करने वाले नेताओं से, सिस्टम से, सरकार से मुंह बाए खड़े हैं कि क्या अनमय की जिंदगी बचेगी या फिर कुछ और होगा। आइए देखिए, बात करेंगे। भगवान करे अनमय की जिंदगी बचे और सब आप मदद के लिए आगे आइए। ये अनमय की मां है और ये छोटा सा प्यारा सा जो बच्चा आपको दिखाई पड़ रहा है, जूम करके एक बार पास जाके दिखा दीजिए किस तरीके से जो मासूम बच्चा आपको दिखाई पड़ रहा है ये अनमय सिंह है और कितनी मासूमियत भरी है, कितना प्यारा सा बच्चा है। बेटा बेटा देख रहे हैं आप, कितना मासूम बच्चा है। उनकी मां मेरे साथ इस वक्त हैं, भारत टीवी पे लाइव हैं। आप लोग फटाफट जुड़ते जाइए दोस्तों, और एक जरूरी निवेदन, वीडियो को आप सभी लोग शेयर करते जाइए ताकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक ये वीडियो पहुंचे और वो देखें कि किस तरीके से सुल्तानपुर, जिसे वो कुशभवनपुर करना चाहते हैं, वहां का एक मासूम 8 महीने का बच्चा जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है और उसके लिए भारी भरकम रुपए की जरूरत है, यानी कि 16 करोड़ रुपए, जिसके लिए सोनू सूद आगे आकर अपील कर चुके हैं। तमाम सारे नेता लेटर लिख चुके हैं मुख्यमंत्री जी को, तमाम सारे बॉलीवुड स्टार जो है वो आगे आकर अभी अपील कर चुके हैं, लेकिन अपील के साथ साथ आर्थिक रूप से सहयोग की सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि पैसे से ही वो इंजेक्शन आएगा और उसकी कीमत 16 करोड़ रुपए है। सबसे पहले भारत टीवी पे आपका स्वागत है। पहला सवाल ये है कि अनमय आपका बच्चा है, आप एक मां हैं, 16 करोड़ रुपए की जरूरत आपके सामने, 16 करोड़ रुपए का टारगेट डॉक्टर ने रख दिया है, अस्पताल ने रख दिया है, उतने का इंजेक्शन आएगा और एक तरफ आपका बच्चा है, क्या कहना चाहेंगे? 16 करोड़ तो जब हमें सुनाई दिया भैया, हमें डॉक्टर ने बताया कि आपके बच्चे को जो बीमारी है उसका सिर्फ एक इलाज है, वो है 16 करोड़ रुपए। 16 करोड़ तो जितना सुनने में जितना बड़ा है, उसको पाना उससे भी बड़ा है। मैं और मेरे हस्बैंड को जब ये बात पता चली, हमारी आंख के आगे एकदम अंधेरा हो गया, क्योंकि हम लोग बहुत ही इतने बड़े परिवार से नहीं है कि जहाँ पे 16 करोड़ इकट्ठा करना या इतनी आसानी से मिल जाएगा। हम अगर खुद को भी बेच दें, अपनी 10 पीढ़ियों को भी बेच देंगे, तो भी हम 16 करोड़ इकट्ठा नहीं कर सकते हैं। 16 करोड़ सिर्फ तब इकट्ठा होगा जब ये पूरा देश हमारे साथ आएगा अनमय को बचाने के लिए। यानी समझ सकते हैं कि एक मां के सामने कैसी ये बेबस स्थिति है, कैसी ये गमगीन और गंभीर परिस्थिति है कि वो मां कितनी मजबूर है कि उसका एक मासूम बच्चा उसकी गोदी में खिलखिला रहा है, हंस रहा है, लेकिन इसकी सांस कब बंद हो जाए कोई भरोसा नहीं है। यही इस वक्त का सच है और ये मां लगातार तमाम उन नेताओं के दरवाजे पर, चौखट पर जाके माथा रगड़ रही है कि मेरे बच्चे को बचा लीजिए। और उसमें से कुछ नेता, चंद नेता हैं जो कि आगे आए हैं, बाकी सभी मूक दर्शक बने हुए हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। आप एक जनप्रतिनिधि हैं, आप चुनी हुई सरकार हैं और जिम्मेदारी बनती है, आप गरीबों के लिए तमाम सारी योजनाओं की बात करते हैं और जिस गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं अनमय इस वक्त, वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे। कौन सी बीमारी बच्चे को हो गई है ऐसी? सर, इनको एक रेयर जेनेटिक डिजीज है जिसका नाम है SMA और इनको टाइप 1 है, जो कि सबसे सीवियर होता है, सबसे डेंजरस होता है। इसमें टाइप 1 में अगर बच्चे को इंजेक्शन नहीं मिलता है, जो कि जिसका नाम जोलगेंजमा है, US की एक फार्मास्यूटिकल है, नोवार्टिस वो बनाती है, वो अगर इनको नहीं मिला समय के चलते, तो इनका 2 साल तक भी जीवित रहना नामुमकिन ही है। मैं नहीं चाहती, कोई माँ नहीं चाहती उसका बच्चा जीवित ना रहे, लेकिन यही सच्चाई है। और इसका SMA का पूरा नाम है स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी, जिसमें एक जीन होता है, वो जीन जो कि प्रोटीन निकालता है जिससे कि बच्चे अपने हाथ पैर या फिर जितनी भी डेली एक्टिविटी है कर पाते हैं,
लेकिन जब वो जीन आपकी बॉडी में नहीं होता है तो बच्चे की जो मसल्स होती हैं वो डेली की डेली डीजनरेट होती हैं, मरती जाती हैं। और एक समय ऐसा आता है जब बच्चे की चेस्ट मसल्स भी कमज़ोर हो जाती हैं, इनका फेफड़ा सिकुड़ जाता है, जिसकी वजह से इनका सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। और वही इस बीमारी का सबसे भयावह पहलू है। तो मतलब समझिए कि कैसे उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में इस वक्त की बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। भारत टीवी पे आप ये जितने भी लोग जुड़े हैं वीडियो को जरूर शेयर करिए और बचेगा अनमय हैशटैग जरूर चलाइए, क्योंकि जरूरी है एक मासूम की जान बचाना। इस माँ की कोख को सूनी होने से बचाना है तो आपको साथ आना होगा और मदद करना होगा। हम आपको बता दें कि जो गरीबों के रहनुमा बनकर अक्सर सामने आते हैं एक्टर सोनू सूद, उन्होंने वीडियो जारी किया है और सोनू सूद ने बकायदा कहा है कि अनमय को बचाना है। वो वीडियो भी इनके पास है, वो वीडियो भी हम आपको दिखवा देते हैं। प्लीज आप वो वीडियो दिखा दीजिए जिससे हमारे दर्शक ये देख सकें कि आपके बगल प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, जौनपुर, देखिए आप ये वीडियो देखिए। बहुत सारी जानें बचाई हैं और एक इस जान को बचाने के लिए 16 करोड़ रुपए का इंजेक्शन लगता है और ये एक परिवार के लिए संभव नहीं है। पूरे देश ने मिलकर बहुत सारी जानें बचाई। मैं भी इस बच्चों को बचाने में कोशिश कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। तो आप लोगों की छोटी सी जो कंट्रीब्यूशन है अनमय को बचाने में, वो एक माँ बाप को उसकी जो जान है वो वापस दे सकती है। सो आपसे गुजारिश है कि जो भी थोड़ी बहुत कुछ भी, चाहे 1 रुपया दान करें, लेकिन अनमय के लिए अपनी कंट्रीब्यूशन जरूर दें, क्योंकि आपकी छोटी सी कंट्रीब्यूशन से एक माँ बाप को उनका 8 महीने का बच्चा जो है उसको नया जीवन मिल सकता है। जय हिंद। तो आपने सुना किस तरीके से महानायक एक तरीके से एक्टर सोनू सूद, जो गरीबों के लिए हमेशा रहनुमा बनकर सामने आते हैं, उन्होंने अनमय के लिए अपील की है। छोटी सी अपील नहीं, वो बहुत बड़ी अपील है और वो मदद भी करेंगे। वो अपील कर रहे हैं कि आप सभी जितने भी लोग जुड़े हैं वीडियो को शेयर करिए और बचाइए अनमय को। देखिए बच्चा अपनी जिंदगी के लिए रो रहा है। ये भी वो खूबसूरत दुनिया देखना चाहता है जो दुनिया आप देख रहे हैं। ये भी बच्चा अपनी माँ के लिए जीना चाहता है। इस बच्चे के लिए मन में पता नहीं क्या बातें हैं। यह अबोध बालक है, छोटा सा बच्चा है, मासूम बच्चा है और पैसा थोड़ा नहीं चाहिए बाबू साहब, पैसा बहुत चाहिए। समझिए आप जितने भी दर्शक जुड़े हैं आप भगवान की तरह इस बच्चे के लिए होंगे। पैसा 16 करोड़ रुपए चाहिए। 16 करोड़ रुपए का एक इंजेक्शन अगर इस माँ के लिए अगर संभव होता तो ये माँ हर कुछ कर गुजरती उस 16 करोड़ रुपए के लिए। कई जगहों पर गई जहां पर निराशा भी मिली, कई जगहों पर गई जहां आशा भी मिली, लेकिन मत करिए ऐसा, क्योंकि आपके पास भी बच्चे हैं और आपके पास भी भगवान ने सब कुछ दिया है। ऐसे में किसी के सामने ये समस्या आ सकती है। अगर ये लाख, 2 लाख, 4 लाख की बात होती तो ये माँ कैसे न कैसे करके अपने बच्चे का इलाज करवा लेती, लेकिन बात 16 करोड़ रुपए की है। और अच्छा ये बताइए कि अभी तक लगभग 15 दिनों से ये मिशन चल रहा है, लगातार जो है ये मिशन 15 दिनों से चल रहा है। अभी तक कितने रुपए का कलेक्शन हो गया है? अभी तक हमारे पास आज 1 करोड़ रुपए हो गए हैं। कुछ लोगों ने हमें, मतलब हम उनके पास जा नहीं पाए, उन्होंने भी हमें वादा दिया है कि वो इतना हमारे लिए डोनेशन देंगे। सोशल वर्कर है एक पवन सिंह जी हैं, गोरखपुर के हैं, उन्होंने हमें 5 लाख देने का वादा किया है। कल हमारे शाहगंज विधानसभा क्षेत्र के विधायक जी रमेश सिंह जी आए थे, जिन्होंने हमारी बात भी पहुंचाई मुख्यमंत्री जी तक मिल करके, और हमें सहयोग राशि भी 1,01,000 रुपए की दी है। मैं चाहती हूं कि लोग जिस स्थिति में है उस स्थिति में उनसे जो भी हो सकता है वो हमारे लिए करें, क्योंकि अगर हर कोई अपना 100% देगा, 16 करोड़ बड़ा है लेकिन हमारा देश भी बड़ा है। अगर 16 करोड़ बड़ा है तो यहाँ पर 136 करोड़ लोग रहते हैं। अगर पूरा देश 1-1 रुपए भी देगा तो इसमें पता नहीं कितने अनमय का इलाज हो जाएगा, क्योंकि ये इतनी रेयर है, सब बच्चों को नहीं होती है, करोड़ों में किसी एक बच्चे को होती है। तो मैं यही कहती हूँ कि पैसा न जीते, बच्चा जीते। वो माँ बाप क्या करेंगे जिनके बच्चे को इतनी दुर्लभ बीमारी हो जाए, या जिनके माँ बाप को उनके बच्चे के इलाज के लिए 16 करोड़ रुपए की जरूरत हो, हम कहाँ जाएंगे? हम बच्चों को छोड़ नहीं सकते 16 करोड़ के आगे। तो मैं फिलहाल जितना कर सकती थी, मुझे और लोगों को, 1-2 पेरेंट्स थे जिनके बारे में पता चला जिनके बच्चे को एस्मे था, वो लोग क्राउड फंडिंग में गए, क्राउड फंडिंग से उन्हें मदद मिली और उनके बच्चे को इंजेक्शन लगा। आज उनके बच्चे जीवित हैं, इस दुनिया में बहुत अच्छा जीवन बिता रहे हैं।
मैं भी अपने बच्चे के लिए यही चाहती हूँ कि लोग मेरे सपोर्ट में आए, जितना हो सके मेरे अनमय के लिए करें। बड़ा बहुत है अमाउंट, लेकिन अगर सब आ जाएंगे तो कुछ नहीं है ये। तो आप सुन रहे हैं एक माँ की ममता चीख कर आपसे क्या कुछ कह रही है। दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है। हैशटैग बचेगा अनमय, पैसे का डोनेशन और एक मजबूत उत्साहवर्धन इस माँ के लिए, इस परिवार के लिए और अनमय के लिए। मासूम सा अनमय इस वक्त खेल रहा है अपनी दादी की गोद में। आप देखिए कैसे ये बच्चा किस तरीके से है यहाँ पर। और मैं सुल्तानपुर पहुंचा हूँ सिर्फ इस बच्चे के लिए। इस बच्चे का जो लगातार सोशल मीडिया पे पोस्ट जो लोग कर रहे हैं, बचाने की बात कर रहे हैं, इस वक्त मैं इसके बीच में हूँ। आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 2 बच्चे हैं। 2 बच्चों में बेटी बड़ी है। बेटी जी, बड़ी बेटी है और एक बेटा है, ये छोटा 8 महीने का, जिसको 16 करोड़ रुपए का इंजेक्शन लगेगा। परिवार के पास कुछ भी नहीं है। 15 दिनों में तमाम उन दानदाताओं ने, कोई थोड़ा कोई ज्यादा, 16 करोड़ में से 1 करोड़ रुपया, यानी कि अभी भी केवल 10% पैसा भी नहीं कलेक्ट हुआ है। अभी भी 7 से 8% पैसा कलेक्ट हुआ है और अभी आपको 90% कलेक्शन करना है। और 90% जो बहुत होता है, यानी कि अभी आपको 15 करोड़ रुपए की जरूरत है, तब जाके वो अमेरिका से एक विशेष इंजेक्शन आएगा जो 16 करोड़ का है और इस बच्चे को लगेगा, तभी इसकी लाइफ सिक्योर हो पाएगी, थोड़ा सुरक्षित हो पाएगी। बाकी घटनाओं का क्रम तो जीवन में चलता ही रहता है। एक बच्ची है, वो लगातार अपील कर रही है, इनकी बेटी है, उसको भी हम बुलाएंगे और उससे भी बात करेंगे। देखिए वो क्या आपसे प्रे करती है। उस बच्ची को हम बुलाने की कोशिश करते हैं और आप प्लीज अपनी बच्ची को आप लेके आइए, हम बात कर रहे हैं तब तक। तो दोस्तों आप देख रहे हैं इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में और उस परिवार में मौजूद हैं जहां पर मासूम प्यारा सा अनमय है। अनमय को हमको दे दीजिए एक बार, आप प्लीज हमको दे दीजिए। इतना मासूम बच्चा है दोस्तों कि मुझे भी लेने का मन कर रहा है। आप देखिए मैंने भी अनमय को पकड़ा है। नहीं बेटा नहीं रोना है, रो मत प्लीज। देखिए कितना मासूम, मेरे पास आइए, आप दिखाइए किस तरीके से कितना मासूम बच्चा है ये अनमय और 8 महीने का है। इसे 16 करोड़ रुपए का इंजेक्शन लगना है। दोस्तों प्लीज बचा लीजिए। भारत टीवी भी आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता है, इस बच्चे को बचा लीजिए। और ये बच्चा किसी माँ का चिराग है और किसी परिवार का दीपक है, तो बचाना है आपको इस अनमय को। प्लीज आप बचाइए। तो आप ये देख रहे हैं मेरे साथ अनमय की बहन। क्या नाम है बेटा आपका? भाविका सिंह। भाविका सिंह नाम है। तो ये बताओ कि अनमय भैया के लिए भगवान से जब पूजा करती हो तो क्या प्रे करती हो, बताओ। भगवान मेरे भैया को ठीक कर दो, मेरे भैया की सहायता करो, मेरी भाई बहन की जोड़ी बनी रहे, मैं दिन भर अपने भैया को राखी बांध सकूं। ओ, दिन भर भैया को राखी बांध सके। जरूर बांधोगी भाविका, आप बहुत अच्छी बच्ची हो, अपने भैया को राखी बांधोगी। ये जो मेरे हिंदुस्तानी हैं, ये परमार्थ के लिए जाने जाते हैं। सुल्तानपुर के, प्रतापगढ़ के, जौनपुर के, अयोध्या के, तमाम उनान पास के जिलों के जितने भी लोग हैं, इन जिलों के नाम जो है हमेशा दान वीरता के लिए जाना जाता है। तो क्या एक 16 करोड़ की डिपॉजिट हम भर कर अनमय की जान नहीं बचा सकते? इस बच्ची, छोटी मासूम बच्ची की मुराद नहीं पूरी कर सकते? इसके भी मन में जो भाई को लेके प्रेम है उसको हम जीवित नहीं रख सकते? इस माँ के जो लाल है, जो इसका चिराग है, उसको हम नहीं बचा सकते हैं? तो दोस्तों जरूरी है आप आगे आइए, वीडियो को शेयर करिए और अनमय को बचाइए, 8 महीने के इस मासूम को बचाइए। और ये बताइए, जैसे हमारे दर्शक इतनी तादाद में जुड़े हैं, कोई डोनेशन देना चाहे, दान देना चाहे वो अनमय को बचाने के लिए, तो कैसे होगा ये? जी, एक ऑनलाइन फंड रेजर है, इम्पैक्ट गुरु। हाँ, इम्पैक्ट गुरु, हम उनके थ्रू फंड कलेक्ट कर रहे हैं। वो एक पब्लिक अकाउंट है जिसमें बार कोड दिया हुआ है, अकाउंट नंबर डिटेल दिया हुआ है और गूगल पे, फोन पे सब कुछ दिया हुआ है। क्योंकि हम पर्सनल अकाउंट में पैसे नहीं ले रहे हैं, ताकि मामले की ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। आप जो पैसा देंगे उसकी आपको रिसिप्ट मिलेगी। आप पैसा देंगे तो आपको पता रहेगा कि आपका पैसा कहाँ जा रहा है, और अब जब चाहेंगे वो लिंक खोल करके देख सकते हैं कि इसमें आपका पैसा कहाँ गया हुआ है। तो वो एक अकाउंट है इम्पैक्ट। बाकी मैं आपको एक स्क्रीनशॉट डालूंगा, वो उसमें पूरा बार कोड है और पूरा इनका अकाउंट नंबर है, सिस्टम है, वो उस पर आप भी कर सकते हैं डोनेट। और ये बताइए मैडम की जैसे अभी जाते जाते एक आखिरी सवाल कि 1 करोड़ रुपए कलेक्ट हुए हैं, 15 करोड़ रुपए की जरूरत है और लगातार लोग आगे आ रहे हैं। अभी तक कौन कौन से वो विशेष लोग हैं जिन्होंने विशेष तौर पे आपका सहयोग किया है? जी, मैं सबसे पहले जो नाम लूंगी वो है अजीत सिंह जी, वानर सेना के जी। सबसे पहले जो मेरे लिए आए थे सामने, वही भैया आए थे मेरे लिए। और एक किसी भी चीज के लिए जो एक नेतृत्व चाहिए, सेनापति, ये जो मेरी
जंग है उसके सेनापति वही बन के सामने आए सबसे पहले। धीरे धीरे और लोग भी जुड़ रहे हैं। हमारे खुश भवनपुर के उत्थान समिति के पुष्कल भैया हैं, रविंद्र भैया हैं, और हमारे जिला पंचायत सदस्य कुलदीप सिंह भैया हैं, और शत्रुघ्न जी हैं। बहुत सारे खुश भवनपुर के घर सुल्तानपुर फाउंडेशन के लोग अभी हमारे साथ सब जुड़ गए हैं। लेकिन जिसकी सबसे ज़्यादा हमें ज़रूरत है, हाँ, और हमारे एक जनप्रतिनिधि बबीता जायसवाल जी मैडम हमारी जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, उनका सहयोग हमें प्राप्त हुआ। वो हर तरीके से हमारे लिए मदद भी कर रही हैं अपनी तरफ से। लेकिन जो एक हमको बड़े लेवल पे चाहिए, जो हम अपनी बात पहुंचा रहे हैं मुख्यमंत्री जी तक, वो हमारी बात ऐसे नहीं पहुंचेगी जब तक कि हमारी बात को पहुंचाने वाला कोई प्रतिनिधि हमारे पास नहीं होगा। क्योंकि हम यहाँ से कितना भी चिल्ला लें, क्योंकि हमारी पहुंच वहां तक नहीं है। हमने यहाँ पर किसी को चुना है, हमारे नेता को, हमारे प्रतिनिधि को, कि हमारे दुख सुख में वो हमारा साथ दे, वो हमारा साथ दें। हम बाबा जी महाराज जी तक अपनी बात सीधे नहीं पहुंचा सकते, हमें एक माध्यम चाहिए। वो माध्यम अभी तक हमारे लिए नहीं आ पाया है। तो दोस्तों, बना दीजिए इस भारत टीवी को इनका माध्यम, इनकी आवाज, क्योंकि बहुतों की आवाज आपने भारत टीवी को बनाया है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक तब तक इस वीडियो को शेयर करिए जब तक ये वीडियो पहुंच ना जाए। और महाराज जी इस बात को ध्यान दे दें कि राम राज्य की अगर बात है तो राम राज्य में एक नौनिहाल तड़प रहा है केवल 16 करोड़ रुपए के इंजेक्शन के लिए, जो सरकार के लिए कुछ भी नहीं है। क्या कहना चाहेंगे? एक विधायक जी हैं रमेश सिंह जी, जो शाहगंज के हैं, वो हमारी बात को महाराज जी तक पहुंचाए, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से, और उन्होंने अपनी तरफ से सहयोग राशि भी अन्वय के लिए दी है 1,10,000 की। तो मैं उनके लिए बहुत आभारी हूँ। मैं चाहती हूँ कि हमारे और जनप्रतिनिधि भी उनकी तरह आगे बढ़े और समाज के लिए एक मिसाल पेश करें कि कोई बाहर का अगर हमारे लिए कर सकता है तो आप तो हमारे घर के हैं, हम और किसको देखेंगे। तो आप सुन रहे हैं, 1 करोड़ रुपए जो कलेक्ट हुए हैं उसमें एक एक रुपया जिसने दान किया है सबका उतना ही सहयोग माना जाएगा। जिसकी जो क्षमता थी उसने वो किया है। और अगर आपकी भी कुछ क्षमता है 1 रुपए से करोड़ों रुपए तक, तो आप भी करिए। ठीक है, हम सरकार और सिस्टम के भरोसे जरूर रह सकते हैं, लेकिन वो सरकार और सिस्टम अभी इतना तेज नहीं, इतना लचीला है हिंदुस्तान का सिस्टम कि अभी अगर अन्वय के लिए, अगर हम सरकारी व्यवस्थाओं के लिए रहेंगे तो अन्वय की जिंदगी बचना मुश्किल हो जाएगी दोस्तों। इसलिए हम अपने लेवल पे तैयारियां करते रहें और सरकार के लिए भी लगातार जनप्रतिनिधि आवाज उठाएं। हम भी आवाज उठा रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं कि अन्वय को बचाना है, चाहे उसके लिए कुछ भी किया जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक ये अपील पहुंचाइए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक ये अपील पहुंचाइए। दोनों को ये माना जाता है कि दोनों जो है नेता इस उदार प्रवृत्ति के हैं कि वो जरूर ध्यान देंगे, और अगर उन तक ये बात जनप्रतिनिधि पहुंचा रहे हैं तो उन्हें ये बात संज्ञान में लेना चाहिए। और उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर के कुश भवनपुर के इस मासूम बच्चे अन्वय को उन्हें बचाना चाहिए, जिसकी बहन चीख चीख कर आपसे मदद मांग रही है, माँ आपसे रो रो कर मदद मांग रही है। और इस परिवार का ये चिराग, मैं आपको तस्वीरें दिखा देता हूं, देखिए, यही वो, जूम करके आप दिखाइए पास से, यही वो मासूम बच्चा है अन्वय। आप देख सकते हैं जिनके घर के अंदर इस वक्त भारत टीवी मौजूद है, लाइव मौजूद है, और ये बच्चा अपनी जिंदगी और मौत से लड़ रहा है। तो दोस्तों, आप भी वीडियो में अगर जुड़े हैं तो शेयर करिए वीडियो को। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर से भारत टीवी के लिए शिवशंकर तिवारी की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। जय हिंद, वंदे मातरम।